यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज फ्री फॉल एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फ्री फॉल एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, मान लो यहां पर एक बॉल है, वो ड्रॉप हो, बॉल जो है नीचे जा रही है, फॉल कर रही है बेटा। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्स लगेंगी या नंबर ऑफ फोर्सेस पे कितनी एक्ट हो रही है बेटा, तो नंबर ऑफ फोर्स जो है इसमें 2 एक्ट होगी। पहली फोर्स होगी वेट या फिर हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है नीचे की तरफ जो अर्थ खींचती है किसी भी बॉडी को। ठीक है, और दूसरी जो फोर्स लग रही है वो कौन सी है, वो है एयर रेजिस्टेंस। कौन सी है? एयर रेजिस्टेंस, जो एयर लगा रही है उसको रेजिस्ट कर रही है नीचे से फॉल करने के लिए। और वो जो ग्रेविटी है वो तो नीचे की तरफ खींच रही है, एयर रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ है। ठीक है, लेकिन हम लोग जो यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं वहां पर हम एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करेंगे, हम लोग वैक्यूम को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हम लोग एयर रेजिस्टेंस को क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। तो अगर हम एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करेंगे तब जिस बॉल पे जो फोर्स लग रही है वो सिर्फ कौन सी होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। ठीक है, तो इस बॉडी को, ठीक है, वेन एवर ऑब्जेक्ट फॉल टूवर्ड्स द अर्थ, सिर्फ जब ग्रेविटी के इफेक्ट से वो नीचे आ रहा है उसको बोलते हैं फ्री फॉल बोलते हैं। जब हम और कोई इफेक्ट को कंसिडर नहीं कर रहे, मतलब जैसा कि ये मार्कर है, मार्कर मान लो यहाँ पर कोई एयर फ्रिक्शन नहीं है तो इसको मैंने ड्रॉप कर दिया, अब जो जिस भी इफेक्ट से नीचे आ रहा है वो कौन सा होगा, फ्री फॉल होगा। लेकिन अगर मैं ऐसे फेंकूंगा तो मैंने अपने हाथों से भी फोर्स लगाई है, वो फ्री फॉल नहीं है। फ्री फॉल का मतलब जस्ट ड्रॉप कर दिया मैंने, ड्रॉप करने से क्या हुआ, और एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर दिया हमने। तो हम क्या देखेंगे, जिस भी फोर्स की वजह से नीचे आ रहा है बेटा, फॉल कर रहा है, उसको बोलेंगे हम फ्री फॉल बोलेंगे बेटा। ठीक है, तो लिखिए whenever object fall towards the earth, जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ फॉल करता है, towards the earth under the action of gravitational force of the earth alone, under the action of gravitational force of earth alone, वो सिर्फ अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस से ही नीचे फॉल होना चाहिए बेटा, और कोई फोर्स इसके ऊपर एक्ट नहीं होनी चाहिए। उस we say that the objects are in the state of free fall, उसको हम बोलते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है फ्री फॉल स्टेट में है। फ्री फॉल क्या होता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट फॉल करेगा सिर्फ किसके इफेक्ट की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ की वजह से, उसको बोला जाएगा फ्री फॉल बोलेंगे। ठीक है, तो फ्री फॉल क्या है, when the object fall under the effect of gravitational force, ठीक है, alone is said to be free fall बोलेंगे उसको बेटा हम लोग। ठीक है, अब एक क्वेश्चन राइज होता है बेटा यहाँ पर, एक तो मैंने ले लिया पेपर है ऐसे फ्लैट पेपर जो पूरा, और एक क्रम्बल्ड, मतलब मैंने इसको पेपर को ऐसे कर दिया। ये होता है क्रम्बल्ड बेटा, हमने क्रम्बल किया इसको, एक क्रम्बल्ड पेपर, और एक फ्लैट पेपर है, एक फ्लैट पेपर है। ठीक है, इनमें से कौन सा नीचे जल्दी गिरेगा, ये क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि कौन सा नीचे गिरा बेटा, करके देख लेना आप लोग, कौन सा नीचे गिरेगा, क्रम्बल्ड पेपर नीचे गिरेगा जल्दी से। क्यों? बिकॉज उसके ऊपर देखो क्रम्बल्ड पेपर है ना, ये इसका जो एरिया है, सरफेस एरिया होता है, लेस है, एयर रेजिस्टेंस जो इस पे लगेगा, एयर जो इसको रेजिस्ट करेगी वो भी कम करेगी। ठीक है, और जब इसका एरिया क्या है, ज्यादा है, तो एयर रेजिस्टेंस पे क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। इस वजह से जो क्रम्बल्ड पेपर है वो जल्दी से फॉल कर जाता है एज कंपेयर टू द जो नॉर्मल पेपर है। ठीक है, लेकिन अगर हम एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करें, एयर रेजिस्टेंस अगर नहीं हो, वैक्यूम हो प्रॉपर,
ठीक है, तब दोनों आप क्या देखोगे, दोनों सेम टाइम पर फोल्ड होंगे, सेम टाइम पे ही फोल्ड होंगे, बिकॉज ठीक है, बिकॉज अगर ये रेजिस्टेंस नहीं है तो दोनों का इफेक्ट किस पे आएगा, ग्रेविटी की वजह से आएगा, ठीक है। और वहां पर क्या आएगा फिर, वो उनके जो ग्रेविटी है वो इन बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है, ग्रेविटी इनकी बॉडी के मास पे डिपेंड ही नहीं करती, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगेगी इनके लिए सेम लगेगी, इसलिए वो सेम फोल्ड करेंगे बेटा। इसको भी हम सीखेंगे कैसे वो डिपेंड नहीं करती, राइट। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है हमारे पास वो आता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट। तो अभी हमने देखा कि जैसे हमने किसी बॉडी को जब फोल्ड करेगी उसको हमने बोल दिया फ्री फॉल, ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स जब वो फॉल कर रही थी, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन अराइज होता है कि जब ये फॉल कर रही होती है क्या इसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है या नहीं होती। क्वेश्चन अराइज होता है जब ये फ्री फॉल हो रही होती है बॉडी, क्या इसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है या नहीं होती। आंसर आएगा यस, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है इसकी, ठीक है। तो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग इट्स फ्री फॉल, ठीक है, फ्री फॉल क्या होता है जब अंडर ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करती है उसके ऊपर, जब उस एक्सेलरेशन को हम क्या बोल देते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, the acceleration produced in the body due to the gravitational pull of the earth is called acceleration due to gravity, ठीक है। तो जो acceleration produce होती है, the acceleration produced due to the gravitational pull of earth, ये हम बोलते हैं फ्री फॉल के टाइम पे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है उसके अंदर, या ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जो उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्सेलरेशन है और इसको हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, ठीक है। स्मॉल जी का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग द free fall or under the influence of gravitational force only, this is known as acceleration due to gravity, right। अब देखो बेटा, ये कोई बॉडी है जो ड्रॉप हो रही है जिसका मास है m, ठीक है। ये बॉडी है कोई जो ड्रॉप हो रही है जिसका मास है m, ठीक है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है एक्सेलरेशन वो क्या ली है, g ली है बेटा, ठीक है। एक्सेलरेशन किससे, g से ड्रॉप हो रही है। तो मान लो यहां से आप इसने हाइट कवर की h डिस्टेंस कवर किया इसने यहां से फॉल होते हुए, ठीक है। पहली बात तो फोर्स अगर मुझे निकालनी हो इसके अंदर तो फोर्स क्या आती है, सेकंड लो से m इनटू a मास इनटू एक्सेलरेशन होती है बेटा फोर्स, ठीक है। अब यहां पर एक्सेलरेशन क्या है बेटा हमारे पास, g है, तो जो फोर्स लग रही है वो क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये जो बॉडी है बेटा ये अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है, तो किसकी वजह से ये एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रही है, अर्थ की वजह से है ना, अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से एक्सेलरेशन आ रही है इसके अंदर। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन निकाल देते हैं इसके अंदर दोनों बॉडीज में। इस बॉडी का मास m है, अर्थ का मास कैपिटल M ले लिया, तो फॉर्मूला क्या था, g इनटू कैपिटल M इनटू स्मॉल m। यहां से आधा डिस्टेंस कितना होगा इसका, रेडियस ही बनेगी ना, रेडियस इसकी, ठीक है। मैं एक बार दोबारा बता देता हूं क्या किया बेटा इसमें हमने। देखो ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर एक और बॉडी है बेटा जिसका मास स्मॉल है, अर्थ का मास कैपिटल है। इनका जो बीच का डिस्टेंस हो जाएगा वो अप्रोक्सीमेट r ही होगा, रेडियस होगी, ठीक है।
अब हमें पता है ये जब ऑब्जेक्ट फोल्ड कर रहा था अर्थ की तरफ, फोर्स कैसे निकाली हमने? फोर्स का फॉर्मूला m इंटू ए होता है, मास इंटू यहाँ पे ग्रेविटी क्या है, g लेंगे बेटा हम लोग, ठीक है, स्मॉल m इंटू g, राइट। अब ये जो g प्रोड्यूस है किसकी वजह से प्रोड्यूस है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। वो क्या आएगी? g अर्थ का मास, बॉडी का मास अपॉन में जो डिस्टेंस था। अब ये दोनों फोर्स सेम ही तो है, न्यूटन सेकंड जो लगाया और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक ही बॉडी, दोनों बॉडीज में तो लग रही है। तो ये mg किसके इक्वल आ जाएगा मेरे पास? g m m अपॉन में r स्क्वायर। स्मॉल m से स्मॉल m कट जाएगा, g की वैल्यू आ गई बेटा g, ठीक है, g m बाय में r स्क्वायर। यहां पर क्या है बेटा? ये g क्या है? कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। कैपिटल M क्या है? मास ऑफ अर्थ है। स्मॉल कैपिटल R क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ है। तो अगर हम एक चीज नोट करें इसके अंदर कि जो स्मॉल g की जो वैल्यू थी वो मास ऑफ ऑब्जेक्ट पर डिपेंड ही नहीं करती, कि जो ऑब्जेक्ट फॉल हो रहा था उसके मास पे डिपेंड ही नहीं करती। तो एक लाइन लिखेंगे आप लोग, क्या? स्मॉल g इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड ही नहीं करती स्मॉल g बेटा, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर में बहुत आता है, प्रूफ करके दिखाइए कि स्मॉल g जो है वो मास पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। तो आप एक कितना भी एक 100 kg का वेट ले लो, मास ले लो, और एक 20 kg का मास ले लो, दोनों के लिए जो स्मॉल g की वैल्यू आएगी वो सेम आएगी बेटा, ठीक है। दोनों के लिए जो स्मॉल g की वैल्यू रहने वाली है वो सेम रहने वाली है। स्मॉल g जो है इंडिपेंडेंट होता है किसके? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट के, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं? स्मॉल g की वैल्यू निकालते हैं बेटा। स्मॉल g का फॉर्मूला क्या है? g m बाय में r स्क्वायर, ठीक है। g की वैल्यू 6.67 into 10⁻⁻11, मास ऑफ अर्थ 6 into 10⁻24, रेडियस ऑफ अर्थ कितनी है? 6400 किलोमीटर थी, तो मीटर में लाने के लिए 1000 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा। 64 के बाद 5 जीरोस आ जाएंगे, ये हो जाएगा 6.4 into 10⁻6। तो इसको जब आप सोल्व कर लेंगे, आप करके नहीं दिखाने की जरूरत, जब आप इसको सोल्व कर लेंगे तो आपको वैल्यू जो आएगी इसकी आएगी 9.8। सोल्व करके वैल्यू जो आएगी इसकी वो क्या आएगी? 9.8 आ जाएगी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट, ठीक है। तो इसके एक बात पता लग गई हमें, ठीक है, क्या? जो वैल्यू ऑफ जी है वो इंडिपेंडेंट होती है मास ऑफ बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करती, राइट, ठीक है। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा आज? सबसे पहले मैंने आपको बताया फ्री फॉल क्या होता है। फ्री फॉल होता है किसी भी बॉडी का फॉल होना, नीचे की तरफ फॉल हो रही है बॉडी। फ्री फॉल का मतलब है whenever object fall towards the earth under the influence of gravitational force only। जब भी कोई बॉडी अर्थ की तरफ फॉल करेगी अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली, मतलब हम लोग अपनी फोर्स नहीं दे रहे, जस्ट ये जो हो रहा है ये फ्री फॉल है। फ्री फॉल का मतलब क्या है? whenever object fall towards the earth under the effect of gravitational force only, under the influence of gravitational force only, object is said to be in free fall, ठीक है। और जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है इस बॉडी में जब वो फ्री फॉल हो रही है उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। The acceleration produced during the free fall under the effect of gravitational force alone is known as acceleration due to gravity। उसकी वैल्यू कितनी निकाली है हमने बेटा? 9.8 निकाली है बेटा, ठीक है, 9.8 निकाली है वैल्यू हमने, राइट। और उसके बाद हमने ये भी निकाला कि जी जो स्मॉल जी होता है ये इंडिपेंडेंट होता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे, मास ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करता है। कैसे? अभी हम देखिए तो फोर्स निकाली थी हमने, कितनी आई थी? फोर्स क्या होती है? m इंटू जी, m इंटू ए होता है। ए की वैल्यू कितनी है बेटा? जी है यहाँ पर, बिकॉज जी से फोर्स कर रही है, ठीक है।
अभी हमने ये अर्थ की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो रही है फोर्स, तो इन दोनों बॉडीज के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगा दी जी एम, एम इसका मास m है, इसका कैपिटल है, बाय है r, डिस्टेंस r है। अब ये दोनों इक्वल होएगा, mg इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जी एम एम अपॉन r स्क्वायर, स्मॉल m से स्मॉल m कट जाएगा, g की वैल्यू होगी जी एम बाय, या m क्या है, मास ऑफ अर्थ, r क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। तो ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे तो डिपेंड ही नहीं करती बेटा, एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी does not depends on the mass of the object, ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करती, राइट। आगे आता है बेटा वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। हमें पता होना चाहिए बेटा, अर्थ जो है ना वो सर्कल नहीं होता, स्ट्रेट नहीं होती, बल्कि कैसे होता है, इलेप्टिकल ऑर्बिट होता है उसका बेटा, ठीक है। अर्थ जो है परफेक्टली स्फीयर नहीं होता, बल्कि क्या होता है, इलेप्टिकल ऑर्बिट होता है, उसमें इलेप्टिकल होता है, ठीक है। तो देखिए बेटा, ये मैं आपको बता रहा था कि अर्थ जो है परफेक्टली स्फीयर नहीं होती, बल्कि इलेप्टिकल होती है। इस वाले पार्ट को पोल बोलते हैं, यहाँ पे इक्वेटर है, ठीक है। तो एक बात देखिए, तो पोल पर जो रेडियस है बेटा अर्थ की, और ये जो रेडियस इक्वेटर पे जो रेडियस है, तो पोल पे जो रेडियस है वो स्मॉल है इक्वेटर के रेडियस से, मतलब रेडियस जो है इक्वेटर की ज्यादा है पोल से बेटा, ठीक है। तो अभी हमने एक बात समझी थी बेटा, क्या, जो स्मॉल जी था वो क्या था, कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन में आर स्क्वायर, ऑब्जेक्ट के मास पे तो वो डिपेंड ही नहीं करती थी स्मॉल जी, ठीक है। लेकिन अब हमें एक बात पता लग रही है कि रेडियस पे डिपेंड करती थी स्मॉल जी। तो जहां रेडियस ज्यादा है, वो रिलेशन कैसे है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन, नीचे है ना तो इनवर्सली हो गया ना। इसका मतलब जहां रेडियस ज्यादा वहां स्मॉल जी की वैल्यू कम। तो इक्वेटर पे रेडियस क्या है, ज्यादा है पोल से, इसका मतलब क्या है, ग्रेविटी क्या होगी, इक्वेटर पे लेस होगी पोल से। इसका मतलब ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, पोल पे जो रेडियस होती है बेटा वो क्या होती है, पोल पे जो ग्रेविटी होती है वो ज्यादा होगी, किससे, इक्वेटर से। क्यों, बिकॉज इक्वेटर पे रेडियस ज्यादा है, और रेडियस ज्यादा का मतलब है ग्रेविटी कम होना, ठीक है। तो पोल पे जो ग्रेविटी है वो ज्यादा होती है, इक्वेटर पे जो ग्रेविटी होती है उससे। तो अब वेट जो होता है ना, वेट किसी बॉडी का वो ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, तो इसका मतलब पोल पे वेट भी क्या होगा, ज्यादा होगा देन द इक्वेटर। ये आगे सीखेंगे हम लोग। तो पहला फैक्टर हमें पता लगा शेप, और शेप ऑफ द अर्थ उस पर चेंज होता है बेटा ग्रेविटी, ठीक है। तो ग्रेविटी की वैल्यू चेंज होगी इस पे, 9.8 नहीं होगी हर जगह, वो चेंज होगी बिकॉज रेडियस चेंज हो रही है, अर्थ की रेडियस सेम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ हाइट, मतलब अगर हम अर्थ से ऊपर जा रहे हैं, हाइट पे जा रहे हैं, तो उसका क्या इफेक्ट आएगा बेटा, आपको पता होना चाहिए बेटा। वैसे फॉर्मूला क्या होता है, g इज इक्वल टू जी एम अपॉन में आर स्क्वायर, या रेडियस, ये रेडियस कितनी है, अब यहाँ पर क्या होगी, r प्लस एच हो जाएगा, डिस्टेंस जो बनेगा इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या हो जाएगा, r प्लस एच हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए जैसे जैसे हम हाइट पे जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, जैसे जैसे हम हाइट पे जा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो g की वैल्यू जो होगी वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। तो g की वैल्यू जो है वो डिक्रीज करती है विद द हाइट, हाइट के साथ भी क्या करती है, वो डिक्रीज करती है, ठीक है। और एक चीज और नोट करने वाली है बेटा, क्या, तो g की जो वैल्यू है वो डेप्थ के साथ भी क्या करती है, डिक्रीज करती है, हाइट में भी डिक्रीज करेगी, डेप्थ में भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। और इसका रीजन देखना है तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, 11th क्लास में आप लोग स्टडी भी करोगे ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर बेटा, ठीक है। और करना चाहो तो मैं करा भी दूंगा बेटा आपको, वो थोड़ा सा टिपिकल रहेगा बायोलॉजी थ्योरम में यूज होता है इसके अंदर, ठीक है। तो डेप्थ के साथ ये क्या करता है, डिक्रीज करती है, हाइट के साथ भी क्या करती है, डिक्रीज करती है। और जब बिल्कुल सेंटर पे आ जाएगा वो ऑब्जेक्ट, तब तो जी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, डिक्रीज होगी। सरफेस पे कितनी है, 9.8 है, ऊपर जा रहे हो तो डिक्रीज कर रही है, नीचे जा रहे हो तब भी डिक्रीज करेगी। तो सेंटर पे कितनी होती है जी की वैल्यू, सेंटर पे होती है जी की वैल्यू जीरो होती है,
सेंटर पे जी की वैल्यू 0 होती है। तो किस किस फैक्टर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड करा? शेप पे, हाइट पे और डेप्थ पे। ठीक है, तो इस तरीके से जी की वैल्यू इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। क्लियर?